हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंथ एंड पे कौन से एक अच्छे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो ब्रेकआउट जिनमें आ रहा है। मंथली पैटर्न का ब्रेकआउट का मीन्स है कि वो नेक्स्ट 6 7 8 मंथ और ईयर वो एक मोमेंटम में रह सकते हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने ट्रेड प्लान करने में एक लोअर टाइम फ्रेम में आके उनमें हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो उनका सक्सेस रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज मैं चालू कर रहा हूँ। हर मंथ एंड में ट्राई करेंगे, हम एक कुछ 2 4 स्टॉक शेयर करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम मंथली ब्रेकआउट्स को स्टडी करेंगे। अब मंथली ब्रेकआउट को स्टडी करेंगे, मंथली बेसिस पे अगर ट्रेड प्लान करने लगेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। जैसे ये वाला स्टॉक है, पहला स्टॉक है पहला स्टॉक है हेरिटेज फूड्स। ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट क्या है ये? अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये हमारी नेक थी, नेक हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, नेक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब ये नेक ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज की है अपसाइड। तो अब इसके टारगेट जो है सीधा अप्रॉक्सीमेट 423 के आसपास इसके टारगेट आ जाते हैं। ठीक है, 423 के आसपास ये वाला जोन पूरा रहेगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मंथली प्लान है। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? अब मंथली चार्ट के बेस पे तो हम ट्रेड करेंगे नहीं। अब वीकली के बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या क्या हम वीकली बेस पे इसको प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। वीकली बेस पे क्या है, हमें एक राउंडिंग बॉटम बोल सकते हो, कब बोल सकते हो, ये हैंडल बोल सकते हो, और इसका ब्रेकआउट आया है लास्ट वीक में वीकली क्लोजिंग के साथ। ठीक है, तो हमने ये स्टॉक पहले भी डिस्कस किया था, हमने ये स्टॉक डेली बेस पे डिस्कस किया था और हम 10 12% ऑलरेडी लेके इसमें से निकल चुके हैं। अभी हम इसमें वीकली हमने चार्ट पहले नहीं देखा था, लेकिन अब हमारा जो वीकली और मंथली ब्रेकआउट में ये स्टॉक फ्लैश किया है हमारे स्कैनर्स में। तो हम इसमें दोबारा इसको या तो पुल बैक पे प्लान करेंगे या अदर तरीके से हम इसको प्लान करेंगे। ये मेरा पर्पस सिर्फ यही है शेयर करने का, ताकि इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी टेक्निकल पैटर्न दिखता है या आपको फंडामेंटल स्टोरी इसमें कुछ अलग दिखती है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, ओनली टेक्निकल बेस पे प्लान करता हूँ। तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो मिलता है वो आप देख सकते हो। जैसे भी आप पुल बैक ट्रेडर हो, ब्रेकआउट ट्रेडर हो, मैंने ब्रेकआउट बेस पे ये मंथली चार्ट का एक चार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कपन हैंडल का ब्रेकआउट हुआ। नेक्स्ट जो पैटर्न इसमें बन रहा है, ये बन रहा है वीकली चार्ट पे फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल का प्रीवियस वीक में हमारा ब्रेकआउट हुआ था, हमने इस पे ट्रेड लेके ऑलमोस्ट बुक कर लिया इसका। ठीक है, तो अभी हमारा वीकली चार्ट में नेक्स्ट पैटर्न हमारा बन गया है वीकली चार्ट पैटर्न का कपन हैंडल। अब कपन हैंडल का जो टारगेट है वो भी अब ये वाला, अगर विड्थ देखेंगे हम 131 ऑनवर्ड्स टू 288, तो अप्रॉक्सीमेट ये आ जाता है 180 पॉइंट्स। यहाँ से अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यही जोन आ जाता है 419। तो मंथली बेस पे भी यही टारगेट आ रहे हैं, वीकली बेसिस पे ये पूरा एक जोन देखा जाए तो वीकली बेसिस पे भी हमारे ये टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्मली इस तरीके से भी अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें ये वाले पैटर्न का। ठीक है, ये वाले पैटर्न का हमारा जो टारगेट सी अप्रॉक्सीमेट इसी जोन में हमारे टारगेट आ जाएंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, जो इस जोन में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो हमारा एक रेजिस्टेंस रहने वाला है जो कि 5420 के आसपास है। ठीक है, तो ये है। और जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है 450 का है मैक्सिमम सप्लाई जोन। तो इसी के बीच में हम इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे वीकली चार्ट के बेस पे और मंथली चार्ट के बेस पे। ठीक है, उसके बाद ये जोन निकलता है, फिर हमारे टारगेट्स अपर जोन के और खुलेंगे। फर्स्ट स्टॉक था ये मंथली बेस पे, मंथली चार्ट जिसके में ब्रेकआउट हुआ है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा एम्फोसिस। एम्फोसिस में भी क्या है हमारा, अगर मंथली, सबसे पहले मंथली बेस पे हमने सेलेक्ट किया है तो मंथली बेस का स्ट्रक्चर देखते हैं मंथली के किस हिसाब से। मंथली हमारा ये वाला जो, अब यहाँ से इसको, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट इम्पल्स वेव करेक्शन, सेकेंड इम्पल्स वेव करेक्शन और थर्ड इम्पल्स वेव की तैयारी कर रहा है। थर्ड इम्पल्स वेव हम ऑलरेडी इस पूरे जोन में हम इस कैंडल पे अप्रॉक्सीमेट इस कैंडल पे है, इस कैंडल पे लगा लो या इस कैंडल पे लगा लो, मोस्टली कैंडल कंपेयर नहीं होंगे। तो जोन मैं बता रहा हूँ कि हम इस कैंडल के आसपास हैं, इस कैंडल के बॉटम पे या यहाँ पे कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हम मंथली पे ब्रेकआउट कंफर्म है इस वाले जोन का। ठीक है, ये गया था एक स्विंग लोअर हाई बनाया, लोअर हाई
एक लोअर लो बनाया, उसके बाद इसने जो प्रीवियस हाई का स्विंग था वो ब्रेकआउट कर दिया है, और ये ब्रेकआउट हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम इसमें प्लान कर सकते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम में हमारा जो है, अभी हमारा ये ब्रेकआउट हुआ था हाई वॉल्यूम के साथ, ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस टू प्रीवियस वीक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये एक पोस्ट जोन है, ये पूरा जोन था, ये एक तरह से रेजिस्टेंस जोन था पूरा का पूरा। ये वाले जोन का ब्रेकआउट इस कैंडल में हुआ था, ये एक अगर एग्जैक्ट लेवल देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था। नेक्स्ट जो है ये भी एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के जोन में ही है। अब हम इसको कैसे प्लान करेंगे, यहाँ पे हम प्लान करेंगे इसको इस जोन तक 3345 तक हम इसको प्लान कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक में जगह है यहाँ तक जाने की, ठीक है। यहाँ तक चला जाता है, उसके बाद ये पूरा जोन रहेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 3475 से लेके ये अप्रॉक्सीमेट ऑल टाइम हाई 3630। तो ये जोन एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पे हमें ह्यूज सप्लाई मिलेगी और एक पुल बैक दे सकता है। यहाँ पे एक मूव दिया, फॉल किया, फिर एक ये फ्लैग एंड पोल बनाएगा, फिर नेक्स्ट मूव चालू करेगा, ठीक है। मंथली बेस पे हमें लग रहा है कि ये इस जो ये प्रीवियस वीक ये हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको निकाल के एक फ्रेश हाई बनाने की कोशिश करेगा, जो कि हम एलियट वेव से लगा सकते हैं या किसी भी मेथड से। अगर ऑसिलेशन देखते हैं, हम एक प्राइस मूवमेंट का ऑसिलेशन देखते हैं, ठीक है, उस बेस पे हमारा ये मूवमेंट लग रहा है कि ये हाई निकाल देगा, लेकिन ये मंथली चार्ट बेस पे है। तो हम इसमें फ्रेगमेंट करके अपने वीकली बेस पे या डेली चार्ट बेस पे इसमें जितने भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो उसमें हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, नेक्स्ट स्टॉक हमारा था एम्फेसिस, हो गया, हेरिटेज हो गया। नेक्स्ट हमारा है जुबिलेंट फार्मोवा, ठीक है, जुबिलेंट फार्मोवा। अब ये स्टॉक भी हम मंथली बेस पे आइडेंटिफाई किया, तो सबसे पहले मंथली चार्ट खोल लेते हैं, मंथली चार्ट को शॉर्ट कर लेते हैं। तो इस स्टॉक में अगर आप वीकली चार्ट में इसका थोड़ा क्लियर स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अगर ये देखना चाहेंगे, ठीक है, ये वाला स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं आप, पूरा यहाँ से लेके एक राउंडिंग बॉटम बोल सकते हो आप। छोटे छोटे आपको हेड एंड शोल्डर भी कंसीडर कर सकते हो आप इसमें। यहाँ ये वाला जोन कंसीडर करोगे तो एक तरह से हेड एंड शोल्डर हो गया। इसको ऐसे कंसीडर करोगे तो एक कप एंड हैंडल हो जाएगा, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो गया। तो देखने का तरीका है, मैं ऐसे फॉलो नहीं करता कि ये पर्टिकुलर कप एंड हैंडल ही है, ये पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर, मैं ऐसे फॉलो नहीं करता। मुझे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, चार्ट पैटर्न हमेशा कभी कभी कैस्केडिंग हो जाती है, मल्टीपल चार्ट पैटर्न वहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। मंथली चार्ट में आप देखो कि मंथली चार्ट में मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड डब्ल्यू फॉर्मेशन, डबल बॉटम लगाया, और उसके बाद ये नेकलाइन बनी थी, मेजर नेकलाइन। सबसे पहली नेकलाइन का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, उसके बाद एक मेजर नेकलाइन का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। मंथली पे डब्ल्यू फॉर्मेशन है, वीकली पे एक राउंडिंग बॉटम बोलो या कप एंड हैंडल बोलो, ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ है। नेक्स्ट जो जोन है इसका अप्रॉक्सीमेट 650 के आसपास ये आ सकता है। 650 के बाद हमारे पास इसका मेजर रिवर्सल आएगा, अप्रॉक्सीमेट 886 तक हम इस पूरे स्टॉक में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे 3 मंथली चार्ट जो ब्रेकआउट दिए हैं मंथली चार्ट पे। उसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे आइदर वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, ठीक है। क्योंकि मंथली चार्ट का है जो स्विंग रहता है वो 8 to 9 मंथ का स्विंग रहता है। 8 to 9 मंथ अगर किसी का टाइम फ्रेम है तो आप इमीडिएट बाय करके आप 8-9 महीने बाद इसको मॉनिटर कर सकते हो, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि उसमें बड़े स्टॉप लॉसेज होते हैं। हमारा डेली और वीकली में हम अपने रिस्क को थोड़ा कम करके और छोटे रिस्क छोटे रिवॉर्ड को लेके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं टाइमली, ठीक है। इस तरीके से हम स्टॉक को प्लान करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।